आज इंडिया की 3 मशहूर मिठाइयाँ बनाएंगे जिनको खाने के बाद आप कहेंगे वाह भाई वाह। मटर की बर्फी जो एक विनिंग रेसिपी है, लाल लाल गाजर की जबरदस्त बर्फी और आगरे का मशहूर पेठा। जी हाँ, आज बनने वाली हैं जबरदस्त मिठाइयाँ। सालों पहले मिल्क मेड कॉन्टेस्ट में मटर बर्फी थी विनिंग रेसिपी। उसी रेसिपी को एक बार फिर बनाते हैं। हरे हरे कचिया मटर आ रहे हैं। मटर को चॉपर में डालकर दरदरा पीस लीजिए। अगर मिक्सी में चलाना है तो पल्स मोड पे चलाइएगा, जिससे ये बारीक ना पीसे। पैन में डाल दीजिए 2 चम्मच देसी घी और उसमें पिसा हुआ मटर डालकर उसको भून लीजिए। मटर की ये बर्फी इतनी जबरदस्त है कि ये पिस्ता की बर्फी को भी मात कर देगी। मटर को भूनते भूनते देखिए मटर सूखने लगा है और इसका रंग और भी सुंदर होता जा रहा है। मिल्क मेड का डब्बा खोलिए और आधा मिल्क मेड का डब्बा डाल दीजिए इस मटर में। बस मिल्क मेड डाल के अब इसे थोड़ी देर और भून लेंगे। इस बर्फी को बनाना बहुत आसान है। बस आप डाल दीजिए पिसी हुई इलायची। ये मिक्सचर भुन भी गया है और देखिए कितना मुलायम लग रहा है। अब गैस कर दीजिए बंद और इस गर्मा गर्म मिक्सचर को ही हम बाहर निकाल लेंगे। डाल दीजिए मोल्ड के अंदर और दबा दबा कर इसको जमा दीजिए। ये दानेदार मटर की बर्फी आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। इसे बनाना भी आसान है और ये बहुत डिलीशियस लगती है। बस सजा दीजिए इसको कटे हुए बादाम के साथ। लग रही है ना बिल्कुल पिस्ता की बर्फी। कोई बता भी नहीं पाएगा कि ये मटर की बर्फी है। तो जब तक मटर का मौसम है बना लीजिए ये जबरदस्त मटर बर्फी। गाजर के हलवे को ट्रेडिशनल तरीके से बनाने में जो बात है वो उबाल के मैश करके या काट के बनाने में नहीं होती है। घिसी हुई गाजर को दूध के साथ उबाल के जो हलवा बनता है उसका स्वाद ही जबरदस्त होता है। मजेदार लाल लाल गाजर आने लगी हैं। गाजर को अच्छे से धो के घिस लीजिए। दूध को डाल दीजिए पैन में और जैसे ही उबल जाए डाल दीजिए सारी घिसी हुई गाजर। दूध के अंदर जब गाजर पकती है तो उसके पोर पोर में खुशबू आती है। दूध के सूखते ही डाल दीजिए इसमें 3 चम्मच घी। मिल्क मेड से गाजर का हलवा बनाने में ना इसमें खोया डालना पड़ता है और ना ही चीनी। बस डाल दीजिए आधा डब्बा मिल्क मेड का और अच्छे से भून लीजिए। आप चाहें तो इसको आप बर्फी की तरह भी जमा सकते हैं। गर्मा गर्म को ही बोल के अंदर डाल दीजिए और इसे दबा दबा के जमा दीजिए और गार्निश कर दीजिए काजू और बादाम से। है ना यमी। डू ट्राई दिस। आगरे का पेठा ऐसा मशहूर हुआ कि दुनिया भर में अब इसका नाम आगरे का पेठा ही बन गया है। तो क्यों ना आज घर पे बनाया जाए आगरे का पेठा। हमने बड़ा सा एक सफ़ेद पेठा ले लिया है। इसको छील के अच्छे से धो के इसके अंदर का गूदा और बीज हटा दिया है। व्हाइट पेठे को इंग्लिश में ऐश कार्ड भी कहते हैं। सारे पेठे के हमने लंबे लंबे टुकड़े कर लिए हैं। अब फोक से इसमें बहुत अच्छे से छेद कर लीजिए। पलट के दूसरी तरफ से भी छेद कर लीजिए। छेद करने से ही इसमें जाली बनती है और इसमें चीनी अच्छे से रम जाती है। सारा पेठा हमने प्रिक कर लिया है। अब इसके बड़े बड़े टुकड़े काट लेंगे। हमने एक बड़ी कढ़ाई में पानी लिया है, उसमें 2 चम्मच खाने वाला चूना मिला दीजिए। ये चूना मैंने पान की दुकान से मंगाया है और इस चूने के पानी में सारा पेठा डालकर 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख दीजिए। इससे पेठे में जाली भी बनती है और बहुत ही डिलीशियस बनता है। 3-4 घंटे बाद पेठे को अच्छे से धोकर बॉइलिंग हॉट वाटर में डाल दीजिए। अब इस पेठे को हमें 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। ये सफ़ेद पेठा काफ़ी कड़क होता है। 10-12 मिनट पकने के बाद ही ये थोड़ा नरम पड़ता है। इसे उबलते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब ये थोड़ा नरम पड़ गया है। गूदा और बीज हटा के हमने तोला था, हमारा 1 किलो पेठा था। हमने आधा किलो चीनी में 1 कप पानी डालकर चाशनी बनाई है और इस चाशनी को ज़्यादा नहीं पकाना है। जैसे ही चीनी पिघले उसके अंदर सारा उबला हुआ पेठा डाल दीजिए। चीनी में डलकर पेठा थोड़ा पानी छोड़ देगा और चाशनी बिल्कुल पतली हो जाएगी। अब इसे चीनी के अंदर हमें 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है। उससे चीनी गाढ़ी होती जाएगी और पेठा ट्रांसपेरेंट।
देखिए चीनी कितनी गाढ़ी हो गई है और पेठा ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया है। थोड़ी देर में चीनी बहुत गाढ़ी हो जाएगी। इस समय हमें पेठे को बाहर निकालकर थाली में फैला लेंगे। जैसे जैसे पेठा ठंडा होगा चीनी भी जम जाएगी और पेठा बिल्कुल सूख जाएगा। डिलीशियस, सॉफ्ट एंड जूसी हमारा आगरे का पेठा बिल्कुल तैयार है। डू ट्राई दिस।